जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। आज के सत्र में हम भगवान श्री राम के वाम पद कमल के जो 24 चिन्ह हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल हमने भगवान श्री राम के जो दक्षिण पद कमल है उसके 24 चिन्हों के बारे में जानने का प्रयास किया। हमने एक प्रकार से ये भी समझा कि भगवान जो है, भगवान की कृपा, भगवान के चरण, चरण की रज, चरण पे लगे हुए चिन्ह हमारे कल्याण का माध्यम है और कुछ नहीं है ना। कितने प्रकार से भगवान ने क्या क्या सोचा होगा कि हम कितने प्रकार की विपदाओं से घिरे हुए हो सकते हैं, उन सब का समाधान भगवान ने कितने प्रकार से हमें दिया है। हमने ये भी कहा कि इतना कोई कष्ट, इतने कोई संकट हम अपने ऊपर अपने साथ समेट नहीं सकते जिनका समाधान भगवान के चरण की रज कर नहीं सकती। जी, उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सियाजू के दक्षिण पद कमल और श्री राम भद्र जी के वाम पद कमल, उन पे लगे हुए चिन्ह क्या क्या है। जी, सबसे पहले एक चिन्ह है, जैसा हमने कल भी कहा था कि ये सारे चिन्ह कुछ स्पष्ट दिखाई देते हैं, कुछ अगर हमें स्पष्ट नहीं भी दिखाई देते तो भी हम उनका ध्यान कर सकते हैं। तो पहला चिन्ह जिसकी हम आज बात करेंगे वो है सरयू नदी का चिन्ह, है ना। इसका जो अवतार है वो विरजा गंगा का अवतार समझा गया है। सफेद रंग का इनका जल होता है। इनके ध्यान से भगवान राम की भक्ति मिलती है, कली मूल का नाश होता है। देखिए, सरयू जो है हम सब जानते हैं कि अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है। तो जैसे ही हम सरयू नदी का स्मरण करते हैं वैसे ही हमें अयोध्या नगरी का स्मरण हो जाता है ना। अयोध्या मतलब भगवान, भगवान राम। तो भगवान नाम राम का जो स्मरण लेके आए, हम्म, वो हमें भगवान राम की भक्ति दिला सकता है, कली मूल का नाश कर सकता है। इसलिए ये आज का पहला चिन्ह था, सर्वप्रथम सरयू। इसका अवतार गंगा है। गंगा स्नान का कितना महत्व है उसके बहुत सारे कारण हैं। आज हम समझते हैं कि एक कारण ये भी है कि गंगा नदी में स्नान करने से, भक्ति भाव पूर्ण स्नान करने से, ये देखिए स्नान का भी एक तरीका है, एक सदाचार है। गंगा या किसी भी तीर्थ की पवित्र नदियों में या कुंड में स्नान करने से पहले हम जहाँ भी हैं वहां पे हमें अच्छे से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करके फिर हमें जाना चाहिए गंगा जी के स्नान के लिए, या कुंड के स्नान के लिए, श्री राधा कुंड जी के स्नान के लिए, श्री श्याम कुंड जी के स्नान में अगर हम जाते हैं तो हमें एकदम साफ कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के फिर जाना चाहिए। और पूरे आदर भाव के साथ पहले आचमन करके, उनको नमन करके, कभी भी पहले पैर नहीं डालना चाहिए, पहले हाथ डालकर आचमनी करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद उसमें प्रवेश का हम सोच सकते हैं। तो इन सब सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोई ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में। दूसरा चिन्ह गोपद। गोपद मतलब गाय का जो चरण होता है उसका भी चिन्ह है। इसके अवतार जो है वो कामधेनु है। इसके ध्यान से ये कहा गया है कि प्राणी जो है वो भव सागर के पार हो जाता है, भव सागर के ही पार हो जाता है। क्या सुनने को, क्या समझने को हमें मिलता है कि अगर हम कामधेनु के भी दर्शन करते हैं तो हम कामधेनु से क्या मांगे, इस संसार की वस्तुएं ना मांगे, इस जगत की वस्तुएं ना मांगे, हम इस जगत के पार होने की इच्छा धारण करें। हम्म, तभी उसका सही लाभ होता है। इसलिए कहा गया है कि इसके ध्यान से प्राणी भव सागर के पार हो जाता है, यह पुण्यप्रद है, इससे भगवान की भक्ति मिलती है। तीसरा चिन्ह पृथ्वी, भूमि। हम्म, इसका रंग पीला और लाल है। इसका ध्यान करने से मन में क्षमा भाव बढ़ता है। देखिए कितनी सारी चीजें हैं, किस प्रकार से क्षमा कैसे करना है।
अपने ऊपर आने वाले कष्टों को सहन कैसे करना है, सबसे ज़्यादा सहनशीलता जो है वो हमें भूमि देवी से सीखने को मिलती है, पृथ्वी देवी से सीखने को मिलती है, धरती माँ से सीखने को मिलती है। जिस प्रकार एक माँ जो है अपने बच्चे के द्वारा किए गए कोई भी अपराध हो, अम, कुछ भी हो, उनका कभी वो उनका अपराध नहीं लेती, उनका बुरा नहीं मानती और हमेशा क्षमा करती है ना? जब भी हम पृथ्वी के दर्शन करें, हम ये सोचें कि हम पृथ्वी पे एक प्रकार से अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो केवल बोझ बन के खड़े हुए हैं और वो भी हम अपने मतलब पृथ्वी कितने आदर लायक है ना? भूदेवी, उनको हम पैर के नीचे रख के चलते हैं, किस प्रकार से और लोग तो उनका आदर भी नहीं करते धरती का। कहते तो ये हैं कि जैसे ही आप सुबह सो के उठें एक्सक्यूज़ मी, सुबह जैसे ही आप उठें, तो सबसे पहले आपको धरती को प्रणाम करना चाहिए कि आपने हमारा वहन किया हुआ है ना? लेकिन लोग किस प्रकार से करते हैं, चलते हैं, चप्पल रखते हैं उसके ऊपर, सब किस्म की चीज़ें जो है धरती के ऊपर करते हैं, लेकिन धरती कभी उसका बुरा नहीं मानती। कितना क्षमा भाव है। तो इस चिन्ह का ध्यान करने से हमारे मन में क्षमा भाव बढ़ता है। देखिए, क्षमा भाव हमें अपने मन में बहुत बड़ा गुण है, इसको लाना ही लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इस जगत में कितने सारे लोग हैं जिनको हम गाहे-बगाहे, भिन्न-भिन्न कारण से हमारा जो सोच है, विचारधारा ऐसी बन जाती है, हम ये सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे कष्ट का कारण है, अमुक व्यक्ति हमें दुःख दे रहा है, अगर हम परेशान हैं तो इस व्यक्ति की वजह से परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कर्म की अगर हम गति को समझें, तो हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति जो है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हमारे जीवन में होने वाली हर वस्तु के लिए केवल और केवल हम ही उत्तरदायी हैं। और ये कब होगा, जब हम दूसरों को, जैसे गलती है ना, लोग बोलते हैं कई बार गुस्से में आके, मैं भूला नहीं हूँ आपने मेरे साथ क्या किया या उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया। हमें क्षमा भाव रखना चाहिए, उससे हमारा हृदय निर्मल होता है। किसी से अगर कोई गलती हो भी गई, तो भी हम हाथ जोड़ के ये सोचें कि अरे, अगर इससे ये अपराध हुआ है, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि हमसे अपराध हुआ हो उस व्यक्ति के प्रति कभी, जिस जो अब पलट के वापस आया है। तो इसलिए क्षमा भाव हमारे मन में अवश्य होना चाहिए। जिसने जो किया, हमने अपनी ओर से क्षमा किया और उनसे ये भी कहा, अपने मन में ही आप प्रण कर सकते हैं, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखते हुए, कि अगर सामने नहीं कह सकते तो हम मन में कम से कम ये भाव रखें कि किसी का कुछ किया हुआ हम अपराध ना लें, सबको क्षमा करने के लिए आगे बढ़ें। हम भगवान से तो ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान हमारे सब अपराधों को क्षमा करे और कोई व्यक्ति अगर हमें थोड़ा-सा कुछ कह दे तो उसको हम क्षमा करना नहीं चाहते। तो हम भगवान से क्षमा कैसे माँगेंगे जब हम स्वयं, हमारा स्वभाव ऐसा होगा? तो इसलिए भगवान के जो चरण चिन्ह हैं, उन पे लगा हुआ भगवान के जो चरण कमल हैं, उन पे लगा हुआ भूमि का जो चिन्ह है, ये हमें सिखाता है, याद दिलाता है कि हमें अपने मन में क्षमा भाव को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद अगला चिन्ह जो है वो है कलश का। कलश का जो अवतार है वो अमृत है ना? इसका ध्यान हमें भक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है तथा अमरता प्रदान करता है। यहाँ पे भी देखिए, आपके जैसे भक्तों के लिए एक सोचने का कितना सुंदर विचार है कि अगर अमृत मिलता है ना? कलश है, कलश में अमृत भरा हुआ है, हम समझते हैं। लेकिन अगर अमृत भरा हुआ है तो हम किस चीज़ को अमरता प्रदान करना चाहते हैं? इस शरीर को? शरीर तो वैसे ही क्षण-भंगुर है। इसको अमरता प्रदान कर भी दी तो भी क्या होगा? अमरता हमें अपनी भक्ति को प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर कोई अमर होने वाली कोई वस्तु है, तो वो है हमारी भगवान के प्रति भक्ति। हमारी जो भक्ति है, उसमें कोई अवरोध ना आए, है ना? उसको कोई क्षति ना पहुँचे, वो सदैव-सदैव अमर रहे। उसके बाद अगला चिन्ह है पताका का। पताका के ध्यान से मन पवित्र होता है, इस ध्वजा चिन्ह से कली का भय नष्ट होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे आस-पास के जो हालात हैं, कलयुग तो चल ही रहा है, आप सब जानते हैं। तो कलयुग में कितने प्रकार के पाप कर्म जो हैं वो प्रचलित हैं। तो कई बार भय भी लगता है कि ओह! क्या होगा, ये दुनिया कहाँ जा रही है, हमारा क्या होगा? लेकिन जैसे ही हम भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हैं, तो हम भय मुक्त हो जाते हैं, भय नष्ट हो जाता है। उसके बाद एक चिन्ह है जिसे जम्बू फल बताया गया है, इसके अवतार गरुड़ जी हैं। इसका रंग श्याम का है, यह मंगल कारक है। अर्थ, धर्म, वाम, मोक्ष इसके ध्यान के फल हैं, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण के बारे में आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सब लोग इतने सुंदर भक्त हैं, आप जानते हैं कि मनोकामना अगर कोई हो, तो केवल यही हो कि हमारी भक्ति की रक्षा होती रहे। हुँ?
उसके बाद का जो अगला चिन्ह है वो है अर्धचंद्र। इसके अवतार वामन देव भगवान हैं। इसके ध्यान से भक्ति, शांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। मन के दोष नष्ट होते हैं, ताप त्रय का नाश होता है और प्रेम भक्ति बढ़ती है ना? हमने कहा कि भक्ति, शांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। अरे जब भक्ति मिल गई तो शांति और प्रकाश कहाँ दूर रह गया, है ना? प्रत्येक चीज़ का जो मूल है, भक्ति ही है। प्रत्येक चीज़ जो शुभ है, उसका मूल केवल भक्ति ही है। उसके बाद शंख अगला चिन्ह है। इसके अवतार वेद, हंस, शंख आदि हैं। इनका रंग अरुण और श्वेत है। इनका ध्यान करने वाला दंभ कपट के माया जाल से छूट जाता है। उसे विजय प्राप्त होती है, बुद्धि बढ़ती है। ये अनहद नाद का कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्वभाव है वो निर्मल हो जाता है ना? निर्मल, देखिए भगवान तो कहते हैं कि छल कपट वाला व्यक्ति मुझे नहीं भाता। लेकिन जैसे ही हम निर्मल हृदय लेके जाते हैं, भगवान हमें फौरन स्वीकार कर लेते हैं। अगला चिन्ह जो है वो भी एक षटकोण का चिन्ह है। इसके अवतार श्री कार्तिकेय जी हैं। इसका रंग श्वेत भी है और कई बार लाल भी है। इसका ध्यान करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो षट विकार हैं, इनका नाश होता है। ये षटकोण वाला एक यंत्र के जैसा दिखता है। इसके ध्यान से देखिए, षट विकार तो चले जाते हैं। उसके बाद षट संपत्ति की प्राप्ति होती है। षट संपत्ति क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। हम्म उसके बाद है एक त्रिकोण। त्रिकोण के अवतार जो हैं परशुराम जी हैं, श्री हयग्रीव भी हैं। यह भी यंत्र के रूप में है। इसके ध्यान से योग की प्राप्ति होती है। अगला चिन्ह जो है वो गदा का है। गदा के अवतार महाकाली और गदा हैं। ये दुष्टों का नाश करके ध्यान करने वालों को जय देता है। हम्म जो भी इनका ध्यान करता है उनके दुष्टों का नाश हो जाता है। देखिए, जब हम कह रहे हैं दुष्टों का नाश हो जाता है, उसका मतलब दुष्टों का नाश ये नहीं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हमें इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि पहली बात तो दुष्ट का मतलब ये है कि हमारे मन में एक विचारधारा है किसी व्यक्ति के बारे में। हमारा एक मत बना हुआ है कि वो दुष्ट है। जब हमारी ये विचारधारा, जब हमारा ये मत, जब हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, तो आप ये समझिए शत्रु का नाश हो गया। शत्रु जिसको हम अपना शत्रु समझते हैं, वो कई बार हमारे कुविचार का दर्पण मात्र होता है। हम किसी को शत्रु समझना शुरू कर दें तो उसकी प्रत्येक गतिविधि हमें शत्रु की गतिविधि ही दिखनी शुरू हो जाती है ना? तो जैसे-जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं, भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही दिखाई देने लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ही हमारा शत्रु है या हमें कोई नुकसान पहुँचाने की आशंका बनी हुई है हमें, तो भी हम उसको क्षमा कर सकते हैं। जैसे ही हमने उसको क्षमा किया, उसका आधा प्रभाव तो वहीं चला गया। हमारे मन से ही बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत ईज़िली नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत आसानी से, वेरी ईज़िली वी कैन कंट्रोल सो मेनी थिंग्स, केवल मन के कारण। लेकिन मन हमारे कंट्रोल में कैसे आएगा? जब हम उस मन को समर्पित कर देंगे भगवान के चरण कमल की ओर। देखिए, दिस कैन बी वेरी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस कैन बी वेरी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा मन जो है, वो इतनी सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल रूप में करने का सामर्थ्य रखता है। और यही मन ऐसी समस्याओं को जन्म देता है जिनका कहीं मूल है ही नहीं, वो समस्या होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये उनको दे सकता है। तो हम अपने मन को ऐसे अनुकूल कैसे बनाएँ कि वो हमारे जो जो भी जीवन में आने वाले कष्ट हैं, उनको कम करे। उसका केवल एक ही मात्र उपाय है, वो क्या है? हम अपने मन को भगवान के चरण कमल पे समर्पित कर दें। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान आप अपने चरण हमारे सर पे रख दीजिए। बली महाराज ने कहा ना कि आप अपने चरण हमारे सर पे रख दीजिए। कल वो दीदी ने बताया ना कि कैसे ऐसा लग रहा है कि बली महाराज जी का चरण उठ रहा है। तो हम भी सोचे कि किसी दिन हमारे ऊपर इतनी कृपा हो कि भगवान का जो चरण है वो भगवान हमारे शीश पर रखे। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बली महाराज को कृपा प्राप्त कैसे हुई थी। बली महाराज ने अपना सर्वस्व जो है वो भगवान को दे दिया था। अब कलयुग में तो सर्वस्व देना हमारे बस की तो बात है नहीं, क्योंकि इतने महान तो हम हैं नहीं, साहस भी नहीं है, हम तो इस कलयुग के जीव हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बढ़िया साधन है। वो क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके हम केवल ये इच्छा धारण करें कि हे भगवान, हमारा जो कुछ भी है आप ले लीजिए, उसे हर लीजिए। हरे कृष्ण, है ना? हर लीजिए। हर उस चीज़ को हर लीजिए जो आपकी भक्ति में बाधा है, और उसके साथ-साथ हमारे मन को भी हर लीजिए।
मन को हर करके कहाँ रखें? अपने चरणों में रखें। तो ऐसी-ऐसी बातों में जैसे ही हम अपना मन लगाने का प्रयास करते हैं, हम देखते हैं कि 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। कोई व्यक्ति जो आपसे द्वेष भी रखता है, अब वो द्वेष कैसे करेगा? उसको यू आर नॉट फीडिंग हिज़ एनिमोसिटी। वो जो भी कर रहा है, उसको आपकी ओर से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो बोर होके कहीं और चला जाएगा बेचारा। तो इन सब सारी बातों का हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए। जी, उसके बाद हम कहाँ पे थे? गदा, गदा का हमने बात की थी। उसके बाद जीवात्मा, इसका अवतार जीव है, इसके ध्यान से शुद्धता बढ़ती है। उसके बाद एक चिन्ह है बिंदु का, इसके अवतार सूर्य और माया है। इसका रंग पीला है, गोल्डन कलर है जैसे सूर्य का होता है सुबह-सुबह। यह वशीकरण तिलक रूप है। इसका ध्यान करने से भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। उसके समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। इसका स्थान अंगुष्ठ है, इससे पाप नष्ट होता है। 14वां जो चिन्ह है उसे शक्ति के रूप में कहा गया है। इसके अवतार मूल प्रकृति शारदा महामाया है। इस चिन्ह का रंग लाल गुलाबी पीला है। रक्त श्याम शीत वर्ण का भी कहा गया है। इससे श्री श्री शोभा और संपत्ति की उपलब्धि होती है। एक और चिन्ह है उसे सुधा कुंड कहा गया है। इसके ध्यान से अमृत यानी कि अमरता की प्राप्ति होती है। आप सब जानते हैं कि अमृत क्या है और अमरता हमें किस चीज की चाहिए। ज्यादा कहने की यहाँ पे आवश्यकता रह नहीं गई है। फिर एक चिन्ह है जिसे त्रिवली कहते हैं। इसके अवतार श्री वामन जी हैं। त्रिवेणी का रंग है। यह चिन्ह वेद रूप है। इसका ध्यान करने वाला, वेद रूप तो आप समझ ही गए कि वेदों में जो ज्ञान है ये उसी का स्वरूप है एक प्रकार से। इसका ध्यान करने वाला कर्म से, उपासना से और ज्ञान से संपन्न होता है। उसे भक्ति रस का आस्वादन बहुत सुलभ हो जाता है। उसके बाद 17वां जो चिन्ह है वो है मीन। मीन का जो चिन्ह है इसका रंग उज्जवल अ, होता है थोड़ा। जगत को वश में करने वाले कामदेव की ध्वजा का ये प्रतीक है। यह वशीकरण मंत्र है। इसके ध्यान का फल जो है वो है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। 18वां जो चिन्ह है वो है पूर्ण चंद्र अवतार चंद्रमा। इसका रंग पूर्ण धवल है। मोह रूपी तम को हर कर तीनों तापों का नाश करता है। तीन ताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ध्यान करने वाले के मन में सरलता, शांति और प्रकाश की वृद्धि होती है। देखिए सरलता, निष्कपटता, अ, क्षमा भाव, ये सारे जो हैं ये भक्त के स्वाभाविक गुण होते हैं, है ना? हमें प्रयास करना चाहिए कि सारे गुणों की उपलब्धि के लिए हम भरसक प्रयास करें। ये हमारी भक्ति के लिए बहुत फ़ेवरेबल होते हैं, भक्ति बहुत जल्दी आने लगती है। उसके बाद एक चिन्ह है वीणा का। वीणा के अवतार जो हैं वो स्वयं नारद जी हैं। नारद जी की वीणा का ध्यान करने वाले को राग रागनी में निपुणता मिलती है और वह भगवत यशोगान करता है। देखिए कल भी हमने कहा था विद्यावधू जीवनम। इस जीवन में हमें जो भी विद्या मिली है, जो भी हमें कोई अम, कौशल मिला है, कुछ भी किसी भी कार्य को करने की जो कुशलता है, कोई भी निपुणता है, तो उसका जो फल है वो यही है कि हमें भगवान का यशोगान करना है। हम प्रत्येक चीज़ को भगवान की सेवा की ओर अर्पित कर देना चाहिए हमें। दैट इज़ हाउ वी मस्ट लुक एट एवरीथिंग दैट वी हैव। इसके बाद 20वां जो चिन्ह है वो वंशी का है, वेणु का है। इसका अवतार महानाद है। इसके ध्यान से मधुर शब्द से मन मोहित हो जाता है। मुनियों का मन भी वश में नहीं रहता। इसका मतलब है मुनि लोग जो हैं वो भी भगवान के अपने जो हृदय, वैसे देखिए मुनि लोग बैठकर ध्यान क्यों कर रहे हो? अपने मन को वश में लाने का प्रयास कर रहे हैं ना। और मन जो है वो तो आपको पता ही है, मनाधि चंचला कृष्ण। मन तो चंचल इतना है कि काबू में आ ही नहीं सकता। लेकिन भगवान के चरण चिन्हों से, भगवान के चरण कमल के ध्यान से जो ये मन है वो उसे वश में लाया जा सकता है। अगला जो चिन्ह है वो धनुष का है। धनुष के अवतार की जो हम कथा कर रहे हैं वो आप जानते ही हैं, पिनाक और शारंग है। पिनाक और शारंग जो हैं वो 2 धनुष थे, एक भगवान विष्णु के पास था, एक शिव जी के पास था। पिनाक धनुष से तो आप भली-भांति परिचित हैं। शारंग धनुष की आगे कथा के प्रवाह में हम कहीं उसकी कथा करने का प्रयास करेंगे। इनके भय से शत्रु का नाश होता है, मृत्यु भय का निवारण होता है। अगला जो चिन्ह है वो है तुणीर का। तुणीर मतलब जिसमें तीर रखे जाते हैं। इसके अवतार परशुराम जी हैं, है ना? इनके ध्यान से भगवान के प्रति साख्य रस बढ़ता है। ध्यान का फल जो है वो सप्त भूमि ज्ञान है।
23वां जो चिन्ह है वो हंस का है, इसके अवतार जो हैं वो हंसा अवतार हैं। इसके ध्यान का फल विवेक और ज्ञान की प्राप्ति है। हंस का ध्यान संत महात्माओं के लिए सुलभ है ना? बहुत बार हम ये देखते हैं कि संत महात्माओं को हम कहते हैं परमहंस। हुँ? परमहंस का मतलब ये है कि इस जगत में जितना भी ज्ञान है, उसमें भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल ज्ञान है, उसको तो परमहंस उठा लेते हैं, जो नहीं है उनको वो छोड़ देते हैं, है ना? तो देखिए इसके ध्यान का फल जो है विवेक और ज्ञान की प्राप्ति है कि इस संसार में हमारे लेने योग्य चीज़ क्या है और त्याग की वस्तु क्या है। 24वां जो आखिरी चिन्ह है आज के लिए वो है चंद्रिका। यह सर्व रंगमय इसे कहा जाता है। इसके चिन्ह के ध्यान से कीर्ति मिलती है ना? कीर्ति देखिए बहुत प्रकार की कीर्ति है, लेकिन हमें जो कीर्ति चाहिए वो ये चाहिए कि हमें एक पहचान चाहिए, इस जगत से नहीं भगवान से। भगवान जब हम हमें देखें तो ये कि अरे ये मेरा भक्त है ना? ये जगत क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इस पे तो हमारा किसी का जो बस है वो चलने वाला है नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान चिंतन वही होना चाहिए, इसलिए हमारा ध्यान हो, तो भगवान के चरण कमल पे हो। और भगवान के चरण चिन्ह चिंतन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके चरण जो हैं, हमने कितने चिन्ह किए, 48 चिन्हों की बात की। अब एक-एक चिन्ह हम में से किसी को याद नहीं, मैं भी पढ़ के बोल रहा हूँ। लेकिन हमें ये समझ में आ गया मोटी-मोटी बात, एक सरल बात कही जाए, देखिए बहुत प्रैक्टिकल लेवल की मैं बात करना पसंद करता हूँ। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमने जो सारे चिन्ह किए हैं, इन चरणों में समस्त विभूतियों का, ऐश्वर्यों का, भक्ति, मुक्ति सबकी जो है एक अक्षय निधि जो भरी हुई है। जो भगवान के भक्ति में मग्न रहना चाहता है, उसे भगवान का प्रेम देने की का सामर्थ्य जो है इनमें है। अम, अगर हम अपना पूरा का पूरा ध्यान भगवान के चरण कमल में लगाएँगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हमें भक्ति की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति हो गई तो फिर तो और कुछ हमारे लिए रह नहीं गया। तो इसी बात को आज हम एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़कर जीवाचार्य लक्ष्मण जी को कोटि-कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने कथा के प्रवाह में प्रवेश किया, हमें बताया कि देखिए दोनों के चिन्ह की ओर ध्यान दीजिए। और आप लोगों के इतने मैसेज आए हैं मुझे पिछले 2-3 दिन में, बहुत सारे सदस्यों ने ये बताया कि आपके मन में ये इच्छा थी कि भगवान के चरणों के दर्शन किए जाएँ। जैसे मैंने कहा कि चिन्ह एक-एक पे जाएँगे तो शायद किसी को याद नहीं रहेंगे, वो तो एक एकेडमिक एक वो इंटरेस्ट का पॉइंट बन जाएगा। लेकिन हमें क्या मोटी बात समझ में आ गई है, हमें केवल ये समझ में आ गया है कि भगवान के चरण कमल जो हैं, वो हमारे कल्याण का मार्ग हैं। तो हमें भगवान के चरणों का पीछा करते हुए वहीं जाना चाहिए जहाँ भगवान गए हैं, पीछे-पीछे। और वहाँ जाने का क्या तरीका है? भगवान के भक्तों का हमें अनुसरण करना चाहिए। कैसे करेंगे? एक छोटी-सी बात याद आ गई। देखिए भगवान के भक्तों की बात चली ना, भगवान इसके बारे में और आगे बात करेंगे तो हम करेंगे बात। भगवान जब वनवास के लिए गए, आप सब लोग तो रामचरितमानस से भली-भाँति परिचित हैं। भगवान जब वनवास के लिए गए, तो अयोध्या वासियों ने कहा कि नहीं-नहीं मत जाओ राम, हम भी जाएँगे, वो भी उनके साथ-साथ चल पड़े। लेकिन भगवान उनको भी छोड़ के निकल लिए। उसके बाद भगवान आगे गए तो वहाँ पे उनको निषाद राज घू मिले। उनका पूरा ग्राम भी भगवान के साथ चलने को तैयार था। भगवान उनको भी वहाँ छोड़ के चले गए। आगे कोल, भील सब सारे लोग मिले। उनसे भी राम जी मिलते रहे, उनसे प्रेम जताते रहे। आगे चल दिए। प्रयागराज पहुँचे, वहाँ पे बहुत सारे साधु संत बैठे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनसे भी मिले लेकिन उनको छोड़ के भी राम जी आगे चल पड़े। पंचवटी में जाकर वो रहने लगे। लेकिन जब भरत जी आए और उनको पता लगा कि मेरे भैया तो यहाँ पे हैं नहीं, वो तो चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं? वनवास में। उनको ये बात समझ में नहीं आई वनवास में। उन्होंने फ़ौरन आदेश ये दे दिया 1 घंटे के अंदर-अंदर सारी मीटिंग-वीटिंग करके और ये कहा कि हम जा रहे हैं भगवान को वापस लाने के लिए। जो हमारे साथ आना चाहे तैयार हो जाए और चले। वो सब लोग जिनको भगवान राम छोड़ गए थे, भरत जी लेके जा रहे हैं। जो कार्य भगवान नहीं कर पाए, वो भगवान के भक्त कर रहे हैं। आगे चलते हैं, उनको पूरी अयोध्या को तो लेके जा रहे हैं, पूरी सतरंगी सेना साथ में है। उसके बाद निषाद राजगुह के पास जाते हैं, उनकी पूरी प्रजा कहती है कि अरे हमें भी राम जी के साथ जाना था। भरत जी कहते हैं चलो हम चल रहे हैं, आप भी चलो। आगे जाते हैं, जंगल में रहने वाले कोल, भील जितने भी लोग हैं, वहाँ उन सब लोगों को अपने साथ ले लेते हैं। प्रयागराज से साधुओं का झुंड साथ में लेके चलते हैं, बोले चलिए, चलिए सब राम जी के पास जा रहे हैं। ये सारे लोग जो राम जी जिस एक प्रकार से एक मतलब समझने के एंगल से सोचिए, जिनको राम जी छोड़ गए थे,
एक प्रकार से त्याग कर गए थे। भरत जी उन सबको लेके जा रहे हैं और इस बार राम जी जो है दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। कि ये है भक्त की महिमा। हमारा मार्ग भगवान के चरणों तक जाने वाला एक एक भक्त ही प्रशस्त कर सकता है, वो है हमारे गुरु वर्ग। निस्वार्थ भाव से आते हैं हमारे जीवन में, हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें वो निर्देश देते हैं जिनका पालन करते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने भगवान के चरणों के चिन्हों के बारे में बात की। इसका हम एक जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम ग्रुप में डाल भी देंगे। आप लोग उसमें से देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो इसका सार है, वो आप समझ गए हैं कि भगवान के चरण कमल जो हैं, वो हमारे कल्याण का मार्ग है। हमें एक-एक चिन्ह को देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल भगवान के चरण का जो उनकी जो छाया है, उसके प्रति अपने मन में प्रीति रखनी है। और हमारे लिए तो कलयुग में बहुत आसान है। हमने अभी कहा ना, बलि महाराज को तो क्या-क्या छोड़ना पड़ गया था। हमें तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ रहा। बैठे-बिठाए सारी इन्फॉर्मेशन घर में पहुँच रही है। कैसे? आप लोगों के हृदय में जो भक्ति कमल है ना, वो उसकी जो सुगंध है, वो हमारे गुरुवर्ग तक पहुँची होगी। उन्होंने कहा होगा, अरे! ये जो इनका मन है, जो कि एक पुष्प के जैसा है, इसको हम तैयार कर रहे हैं किसी दिन भगवान राधा कृष्ण के चरणों में चढ़ाने के लिए। और आपके मन में भगवान की सेवा की जो वृत्ति है, उसको जगाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एक लालसा, एक लौल्यम जिसे कहते हैं ना, लालच, वो पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसी लीला रची कि मेरे जैसा व्यक्ति कहीं से पढ़ के बोल पाया। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम सब लोग मिल-जुल कर इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। जी, हमारी जो कथा अब आगे बढ़ेगी तो वो वहाँ पहुँचेंगे। अब हम जनक जी की राज्यसभा में पहुँचेंगे, जहाँ पे पिनाक जो है धनुष रखा हुआ है। कितने राजा आए, कितने गए, कोई उसको हिला नहीं पा रहा, कोई उसको उठा नहीं पा रहा। महाराज जनक का जो है वो संदेशवाहक आता है विश्वामित्र जी के पास। वो लोग तैयार हो गए हैं, राम लक्ष्मण जी तैयार हैं, उनसे कहा है कि आपको राजा ने बुलाया है। कहाँ बुलाया है? धनुष यज्ञ का जहाँ पे अनुष्ठान किया जा रहा है, वहाँ पे आपको बुलाया गया है। आपके लिए विशेष वहाँ पे आसन है, आप चलिए। तो वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं। क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। आपकी सेवा का प्रयास हम जारी रखेंगे अगली क्लास में, जो कि अब होगी अगले सोमवार को। जी, तो तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आपका यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना जैसा मैंने कहा कि हम सारी इन्फॉर्मेशन तो ग्रुप पे डाल ही देंगे। और अगली क्लास में आप लोगों से दोबारा भेंट करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? सरला दीदी, हरे कृष्णा। सरला दीदी, एक मिनट में अनम्यूट करती हूँ आपको। हाँ दीदी, अब आप अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर पा रहे हो दीदी? प्लीज कोई और अनम्यूट करके देखिए, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी दीदी, हो रहा है। हाँ जी मैम, हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है। हाँ जी हो रहा जी, हो रहा है। थैंक यू, राधे थैंक यू राधे दीदी। प्रभु जी। राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ सरला नहीं, दीदी एक जी जी, हाँ दीदी आप। मैं एक तो बोली थी 3 दिन का शस्त्र मेरा थोड़ा छूट गया था, कुछ कुछ छूट गया था, तो आप थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए तो सुनने का मौका मिल जाएगा मेरे को, और सुन सकूंगी मैं। हेलो जी, ठीक है हेलो। दीदी, ग्रुप ग्रुप पे जो भी हाँ हमने अब तक कहा है, हाँ जी, हाँ वो आपको मिल जाएगा। ये सारी की सारी इसकी हाँ रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है, हाँ हाँ हम हाँ उसके बारे में भी आपको बताएँगे। हाँ। और एक मैं बोल रही ना, मेरी मम्मी है अभी जी, 85 ईयर्स की हो गई हैं। जी। वो अभी थोड़ी सी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। ओह! क्या मतलब हुआ? उनको तकलीफ देख के मैं रह नहीं सक रही हूँ। अरे! मतलब कष्ट में है, जी। ओहो! कष्ट में है। 3-4 साल पहले एकदम ठीक थी, अभी 2 साल से मतलब बहुत कष्ट में है। मैं उनकी कष्ट देख नहीं पा रही हूँ। 3-4 साल तक मैं हरिद्वार जाती थी, मेरी मम्मी 4-4 जी, महीना वहां रह के आती थी। जी। अभी वो कष्ट देख नहीं पा रही हूँ, मेरे को बहुत जी, तकलीफ क्या हो हुआ रही है। उनको? बस ऐसे बुढ़ापा हो गया, 85 ईयर्स की हो गई है ना, जी, अच्छा। तो बेड पे है। मतलब अभी वो, उनका और कुछ मतलब
बेड रिडन है। हाँ, तो मेरे को उनको तड़प देख के मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी उनको, जी जी हृदय से थोड़ा सा मतलब जो है, तो उसके लिए हम्म, कुछ आप लोग। जी 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 देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप जो कह रहे हैं उसको। ये हाँ बहुत बड़ी हाँ समस्या है, विशेषकर बच्चों के हाँ लिए हाँ हाँ, जो अपने है ये पेरेंट्स वाली। को नहीं देख सकते ना। हाँ आप देखिए, हाँ जो प्रारब्ध हैं, हमने पहले भी हाँ बात की है कि एक तो हो गए संचित कर्म। संचित कर्म मतलब हमारे पुराने जन्मों के जो इकट्ठे हैं ना, जिनका हमने हाँ पहाड़ इकट्ठा कर रखा है। हाँ जी। जब हम एक शरीर लेके यहाँ पर आते हैं, इस संसार में आते हैं, हाँ तो वो संचित कर्मों में से थोड़े से कर्म, आप यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें से कोई एक हाँ चुटकी भर जो रज है वो लेके और किसी के मुट्ठी में दे दे, उसको बोलो ये अपने हाथ में संभाल के रखो। पूछे क्या जी है, तो बोले कि ये आपके प्रारब्ध हैं, ये इनको आपको भोगना है। तो संचित कर्म बहुत, और आपको प्रारब्ध बहुत थोड़े से दे दिए जाते हैं। किसी हाँ जन्म में जब हम वो मुट्ठी को खोलते हैं तो उसमें सुख ज्यादा होते हैं, दुख कम होते हैं। किसी जन्म में दुख हम्म, ज्यादा होते हैं, सुख बहुत कम होते हैं। किसी जन्म में सुख भी है, दुख भी है। एक विचित्र सा कॉम्बिनेशन हमारे हाथ में आ जाता है। जी उसको पूरा करने के लिए जब हमारा जन्म होता है तो नक्षत्र ग्रह जो है वो एक विशेष योग की का प्रबंध करते हैं। अगर आप किसी जी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे तो आपको बता भी देंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे होगा। जी तो जी। ये सब सारा तय होता है। उसमें हमें अपने हिस्से का जो कष्ट है वो तो भोगना ओह, ही होता है। लेकिन उस कष्ट से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, केवल एक ही उपाय है। एक हाँ उपाय जी क्या है कि भगवान के नाम का जाप करें। अगर वो खुद जी। भगवान के नाम का जाप नहीं कर सकते, आप उनके साथ हाँ बैठकर जब भी आप उनके हाँ पास बैठे हों, हरे कृष्णा हाँ महामंत्र का जाप करें, हाँ हाँ नित्यानंद हाँ अष्टकम चलाएं, है ना। हाँ हाँ और जी। मैं, हाँ, जी वो जब नहीं आप कर ना हो, पाती हैं। जी कोई, हाँ वो नहीं कर पाती, कोई बात नहीं। जब वो हाँ ना हो तो देखिए एक वो मिलता है, चैंटिंग बॉक्स मिलता है। उसमें गुरु जी की भी वो वाणी है, शिला प्रभुपाद स्वामी महाराज हमारे, उनकी हाँ भी वाणी में वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप चलता है। आप वो चलाएं, हाँ उनके कान में जाता रहेगा, है ना। हाँ 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 भाग्य का कष्ट तो हरेक का अपना अपना है, लेकिन ऐसा हाँ करने से आप बहुत सारे जन्मों का, उनका बहुत सारा कष्ट जो है वो काट सकते हैं। वो पहाड़ जो जिसकी चोटी हमें दिखती नहीं, इतना ऊंचा है कि बादलों में छुपा हुआ है, जी अगर हरि नाम चलता रहा, उनके कान में जाता रहा, अगर वो स्वयं करेंगे तो बहुत लाभ होगा। लेकिन किसी कारण से अगर वो नहीं हो रहा तो फिर तो भी उनके जो कान में जाएगा ना, आप देखेंगे कि वो जो इतना बड़ा पहाड़ था वो छोटा सा टीला बच के रह जाएगा। जी तो इस जन्म जी। का अगर जो कष्ट है उसमें आप थोड़ा भी सुधार कर पाए, लेकिन आने वाले जन्मों का आप बहुत बहुत सुधार कर जाएंगे। और देखिए ये केवल एक हम्म, भक्त कर सकता है। उनका बहुत अच्छा कर्म रहा होगा कि उनकी संतान जो है उनको उस ज्ञान तक की प्राप्ति है, जिससे उनके आगे वाले इस जन्म का भी और आगे आने वाले जन्मों का भी जो कष्ट है उसका हाँ जी निवारण हो सकता हाँ जी है ना। तो आप ये जी प्रयास करके देखिए, जी जी। है ना। थैंक यू जी। हाँ, जी राधे और राधे जी। जी राधे राधे दीदी। और बाकी अगर कभी उनको ज्यादा कष्ट हो तो आप हमें बोल ही सकते हैं। आपको पता ही है कि हमारा पूरा परिवार जो है, किसी हाँ भी जी सदस्य हाँ को जी। अगर कोई कष्ट हो तो हम हाँ सब मिलकर उनके लिए हरिनाम हाँ, करने के लिए मतलब हमेशा मेरे को ये तत्पर चीज, रहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आया, जब तक मैंने होश संभाला है, मतलब बहुत कष्ट में हम लोग को पाल के बड़ा किया है। कोई जी उनको कोई मतलब तकलीफ नहीं थी। और हम्म अभी इस अवस्था में मतलब क्यों तकलीफ उठा रही है, मतलब क्या भगवान का कर्म है या अपना कर्म है, समझ नहीं पा रहे वाला चीज एकदम। जी देखिए, जब अपनों पे कष्ट आता है तो किसी की समझ में नहीं आता, है ना। जी बोलना तो बहुत आसान है मेरे लिए भी, जी। लेकिन जब अपनों पे कष्ट आता है तो व्यक्ति जो है बहुत विचलित हो जाता है। विचलित हो एक ही जाते हैं बात जी। है कि आज हम बात कर रहे थे कहीं पे, परिवार के हाँ सदस्य जी बैठे हुए थे, जी तो वहां पे भी यही बात हो रही थी कि हमें सबसे पहले ये समझना है हमारे जीवन में हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है, हम ही हैं केवल उत्तरदायी। तो जैसे ही हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम ही उत्तरदायी हैं, तो हम उसको स्वीकार करना प्रारंभ कर लेते हैं, है ना। और उसके साथ भगवान के नाम का जाप अगर हमारे कान में जा रहा है, आप ये जी सोचो ना कितनी बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा पहाड़, उसमें से एक चुटकी भर मिट्टी हमें दी गई और वो हमसे नहीं संभाली जा रही किसी से भी। जी। माता जी हाँ की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी भी कर रहा हूँ, हाँ आपकी भी, हम हाँ सबकी। हाँ जी और इतने बड़े पहाड़ को तो मतलब निपटाने का हमारा कोई ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसके ऊपर से हाँ हम यहाँ शरीर लेते हैं तो नए कर्म क्रिएट कर लेते हैं, है ना। जी जी प्रारब्ध भी है, जी चलायमान कर्म भी है, ये सब सारे जो है वहां पे इकट्ठे हुए जा रहे हैं। और जी आपने
आपके पास ऐसी शक्ति आई कि आपने अपनी माता जी का जो पहाड़ है उसको जी काट के एक छोटा सा टीला छोड़ दिया, तो ये जी सोचिए कि आपने कितनी कितनी बड़ी चीज की अपनी माता के लिए, है ना? जी जी। और उनके जी कष्ट में भी आराम आएगा। आप उनको जी जी रोज उनको जो भगवान को भोग लगाते हैं ना, वो वाला जल जी दे जी दीजिए, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता जी दे दीजिए उनको, जी तो जी उससे भी उनको बहुत आराम आएगा, है ना? जी 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 जी। जी। राधे राधे जी। राधे राधे दीदी। जय श्री राधे। जय हरे कृष्णा। साक्षी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमने अगर भोग लगाया अभी तो उसी तुलसी जी के पत्ते से दोबारा भोग लगा सकते हैं? नहीं, नहीं उससे नहीं लगाइए आप। नया पत्ता जो है प्रयोग कीजिए। अभी ना मेरे पास इतने पत्ते हैं नहीं, वो सर्दी थी ना इसलिए वो सूख गए थे, वो खत्म हो गए, इसलिए मैं ओह पूछ। जी, अच्छा। तो फिर ऐसी इमरजेंसी में मैंने ये देखा है कुछ वैष्णव जन क्या करते हैं, जो तुलसी जी की लकड़ी होती है ना, उनको बार बार प्रयोग कर लेते हैं, कई बार इमरजेंसी में उनसे छुआ के और फिर उसको वॉश करके दोबारा से यूज कर लेते हैं। तुलसी की जो माला है, जो एक विशेष तौर पर अलग से रखी जाती है भोग लगाने के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी है जिसमें तुलसी जी अवेलेबल नहीं है ना, बेस्ट तो देखिए तुलसी जी के पत्र ही रहते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो हम ऐसा भी देखते हैं कि कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है प्रभु जी। जी ठीक है कभी दीदी। कभी नहीं होते ना वो पत्ते, इसलिए मैंने पूछ जी लिया। जी जी जी। थैंक यू प्रभु जी। ओके दीदी, हरे कृष्ण। अनुराधा दासी दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हमारे ना पड़ोस में एक बुजुर्ग अभी खत्म हुए हैं, जी। तो जैसे अगर हम वहां जाएं तो हम वहां पे तुलसी की डंडी जैसे मेरे पास रखी है, तो हम ले जा सकते हैं? क्या करें, हम वहां जा करें? आप किस लिए लेके जाना चाह रहे हैं? मतलब इसलिए क्योंकि जैसे उनकी सदगति हो, थोड़ा उन्हें बीमार थे, परेशान थे, तो खत्म हुए हैं, तो उन्हें कुछ लाभ मिले इस चीज का जी या नहीं? देखिए, हाँ, अगर आपका प्रश्न ये है कि अभी उनका शरीर पूरा हुआ है और उनकी जो चिताग्नि है, उनको जो चिता की अग्नि है, उसमें अगर आप तुलसी की लकड़ी उनको डाल देते हैं तो उसका तो उनको बहुत लाभ है ना? अगर आपका प्रश्न ये था। जी प्रभु जी। जी। तो अगर यही आपका प्रश्न है तो देखिए, उनकी चिता की लकड़ी में अगर आप तुलसी की लकड़ी डाल देंगे तो लाभ मतलब गिनवा नहीं सकते, इतने लाभ हैं, जी है ना? प्रभु जी, मतलब अभी वो अस्पताल से लेके आ रहे हैं घर पे, अभी हम लेडीज वगैरह सब जाएंगे आस पड़ोस की। जी, जी। तो आप तो उनके परिवार को, जिसको आपको लगे जो आपकी हेल्प कर सकता है, उनसे हाँ किसी भी तरीके से ये काम तो आप करवा ही लो। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही कि उनके लिए जो अच्छा रहे तो हम कर सकें। जी, देखिए एक भक्त का काम ही यही है। वो जो है वो जैसे टेररिस्ट के स्लीपर एजेंट्स होते हैं ना, हम लोग भी सीक्रेट एजेंट हैं भगवान के। जी जहाँ हमारे सर्कल में किसी को कहीं भी इस प्रकार की मदद की आवश्यकता हो और बहुत बार आपको जो है प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब लोग आपकी बात मानेंगे नहीं। तो आपको हम्म, भगवान से प्रार्थना करनी है कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, मतलब देश, काल और परिस्थिति को देखते हुए आप कोई मार्ग ऐसा निकालें जिससे उस व्यक्ति का जो है भला हो जाए। जी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत देखिए, ये भगवान ही आपके दिमाग में बात डाल रहा जी। है ना? भगवान आपको जो जीव है उसके कल्याण का साधन बनाना चाह रहा है। हम्म, जी, जी प्रभु जी। और प्रभु ठीक है जी, दीदी। जैसे हम हाँ, वहाँ बैठे हैं जाके, तो हम हरि हरि नाम करते रहे ना अपने मन में? बस, बस, बस। अगर आप पूरा ज़ोर से कर सकें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता नहीं उसमें कोई वो आ रही है, पॉसिबल नहीं है, तो धीरे-धीरे करते रहें। हरि नाम तो ज़ोर-ज़ोर से पूरे घर में चलते रहना चाहिए। प्रभु जी, वो कश्मीरी हैं सब, जी, तो शायद वो इस चीज को तो नहीं समझेंगे, जितना पर मैं समझे, कोशिश, हाँ जितना मैं समझे। कोशिश करूंगी। जी, जी, जी। बहुत अच्छा जी दीदी। जी, जी, आपने धन्यवाद प्रेरणा दी प्रभु। हमें भी कि भई हम्म, जो भी हो हमारे आस-पास, हम यही समझे कि उनका हमसे इस जन्म का कम संबंध है, जी लेकिन हमारे अगर संपर्क में हैं तो पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा संबंध भी हो सकता रहा हो। तो हाँ प्रत्येक जी। व्यक्ति का हम कल्याण करने का ही सोचें। किसी से मान लीजिए कोई छोटी-मोटी कोई बात हो भी जाए तो भी उसको मन में ना लगाएँ हम। हम जो भी सोचें, जब भी सोचें, हर एक के कल्याण के बारे में ही सोचें। जी
ये जी। क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही है ना, घर से लग के ही घर है बराबर में। बस 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 बस, बहुत जी अच्छा। ठीक है जी, प्रभु जी। ठीक है दीदी। धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा कमला दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, अभी दीदी ने भी पूछा था, जैसे तुलसी दल जैसे जो हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, तो उसको अगर कभी ना हो तो हम अगर तुलसी वो उन्हीं दलों को उठाकर अगर भोग में नहीं, घंटे वो नहीं अर्पण कर कीजिए। जी, मेरे वो नहीं विचार में, रखें? जी मेरे विचार में वो शायद ठीक ना रहे। मैं और भी पूछ दूंगा, जी, है ना। जी अच्छा, वो यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है प्रभु जी, जी। मेरे और विचार में ऐसा है। जी जी प्रभु जी। दूसरा प्रश्न मेरा ये था, जैसे पिनाक धनुष भगवान शिव का है, तो सारंग धनुष किसका है प्रभु जी? जी, वो आगे कथा आएगी, हम उसमें बता देंगे। वो भगवान विष्णु का है। जी प्रभु, ठीक है प्रभु। जी ठीक हरे है दीदी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो तुलसी दल से हम भोग लगाते हैं, फिर उस तुलसी दल का क्या करते हैं? जी देखिए, जो भी हम उसमें लगाते हैं उसे हम पा सकते हैं, है ना। उसको दांतों से काटना नहीं चाहिए हमें। जी और उसको आदर के साथ उसको थोड़ा-सा पानी के साथ पी जाना चाहिए हमें, जैसे किसी भी चीज़ में हो ना, कोशिश ये करनी चाहिए कि दाँतों से काटना नहीं चाहिए हमें। तुलसी का जो पत्र है या तुलसी दल है, जी तो उनको हमें धीरे-धीरे पा सकते हैं हम, पाने के लिए ही है, लेकिन जी हमें प्रभु उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। तुलसी देवी जो है वो हमारे कल्याण का कारण है, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए हमें। जी। तो मुझे एक प्रभु चीज जी और जो पूछना था मुझे, कि जी, जैसे कभी कभी जब हम माला करते हैं, तो जी, हमारे हाथ से ना कभी कभी माला छूट जाती है, या जी। हमसे ना जिस मनके पे हम थे? मनके पे थे वो मिस हो जाता है, तो जी, फिर ऐसे केस पे क्या करना चाहिए प्रभु जी? शुरू से शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, फिर से स्टार्ट करना चाहिए उसको। जी, जी, जी। देखिए ना, अवसर मिल गया आपको और ज़्यादा नाम करने का, बहुत बढ़िया। जी प्रभु जी। हुँ। मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, तो जी, फिर मेरे साथ भी हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। तो मैं उससे सोच फिर, के तुम्हें पूछूंगी। जी, उससे फिर मैं यूँ सोचता हूँ कि भई तुम्हारा ध्यान किधर था? माला कर रहे थे, छूट गया, क्या ध्यान नहीं है इधर? ध्यान दो। मैं खुद को बोलता हूँ। जी प्रभु जी, सही तो है। जी, ठीक है। प्रभु होता है, जी, सब होता है। जैसे माला उलझ जाती है और फिर हम उसको सुलझा लेते हैं जैसे दूसरे हाथ से, तो वो सही है नहीं है? सुलझानी तो पड़ेगी ना, गांठ पड़ जाती हाँ, है उसपे कभी-कभी जी, जी, करते-करते। ठीक तो बात उसमें कहा आपने। जी, सुलझा के फिर हमें उसे माथे से लगा लेना चाहिए। ये थोड़ा-सा उनको माफ़ी माँगनी चाहिए कि हम आपको ठीक से रख नहीं पाए, आपको कष्ट हुआ होगा घर्षण से, तो हम आगे से प्रयास करेंगे कि हम आपका पूरा ध्यान रखें। नहीं, देखिए मतलब माला माला, करते-करते हो जाती है ना, कभी गांठ सी जी लग कई बार जाती हो है। जाती है। हाँ, जी, कई बार हो जाती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम धीरे-धीरे ध्यान रखेंगे ना, होगा क्या कि हम जैसे-जैसे माला करेंगे ना, तो हमारे जो माला के मनके हैं, वो स्मूथ हो जाएँगे। आपने देखा भी होगा, स्मूथ हो जाएँगे। जब नई-नई माला होती है, तो वो कच्चे रंग की होती है। धीरे-धीरे वो डार्क होने लगती है, जितनी ज़्यादा माला करते हैं। भक्तगणों की तो मैंने देखा है, जो ज़्यादा माला करते हैं, एकदम डार्क हो जाता है कलर, स्मूथ हो जाती है, कम उलझती है। लेकिन फिर भी उलझने का तो वो पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है। लेकिन तो धीरे-धीरे, प्रभु जी उस समय भी क्या हमें फिर दोबारा करनी चाहिए, अगर हम यदि सुलझा के? अगर आपके हाथ से मन का नहीं छूटा है, तो जी। फिर दोबारा रहने दीजिए, और प्रभु है ना? जी जो वही तुलसी दल है ना, जी, तो उनको तो हम भोग के साथ ही मतलब पा लेते हैं। सही है जी, वो, या अलग से जी, जी। निकालने हैं हमको? नहीं आप भोग के साथ पाइए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जी, जी प्रभु जी। ठीक है है ना? प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। पिंकी दीदी, हरे कृष्णा। राधे राधे प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन था कि ये उलझ क्यों जाती है माला प्रभु जी? जी, उलझता तो हमारा दिमाग है, माला क्यों उलझेगी? है ना? जी, उनको अगर हम ठीक तरीके से रखेंगे ना, कई बारी ऐसा भी होता है कि आप ये देखिए कहीं आपकी माला बड़ी और जो माला की थैली है वो छोटी तो नहीं है? तो फिर माला माफी मांग लेनी चाहिए प्रभु जी ऐसे। हम मैंने तो कभी नहीं मांगी प्रभु जी माफी, जी, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं देखिए, ये मतलब एक विचार है ना? कि भई अरे माला नहीं, उलझ प्रभु गई जी है तो, बहुत अच्छी बात है। है ना? तो वही देखिए, बेसिक बात क्या है, हर एक चीज़ को हम सरल रखें, सहज रखें, तो उससे हमें समझ में आता है। जब हम ये समझे कि माला तो हमारे कल्याण का वो मार्ग है,
ऐसे कल्याण का मार्ग है जो हम अपने बस पे तो सपनों में भी नहीं कर सकते, माला करवा सकती है, तो कितना उपकार है इनका, है ना? ऐसे सोच के हम माला को हमेशा ये सोचे, अरे अरे आपको हमारी वजह से कष्ट हुआ, एक अच्छा भाव आता है ना? माला जब हम करते हैं तो एक संबंध भी हो जाता है हमारा अपनी माला से ना, कि अरे ये माला है, ये मेरा कल्याण करा रही है। तो इट्स ऑल अबाउट अ वेरी वेरी स्वीट रिलेशनशिप। आपको जो संबंध है वो ऐसा होना चाहिए माला के साथ, तो बहुत अच्छा है। ठीक है दीदी? जी, हाँ जी प्रभु जी, राधे राधे। प्रभु जी जी, अब छोड़ने का मन नहीं करता, चाहे कितना भी कर लो माला को, बिल्कुल एक दिन भी अगर थोड़ा सा लगता है ना, टाइम इधर से उधर हो गया, लगता है कि पहले माला करो। जी, बहुत सुंदर। जी, आपसे प्रार्थना है कि एक दिन ये ऐसा ही भाव हमारे मन में भी आए। जी, बहुत अच्छी बात है दीदी, दैट्स अ वेरी गुड साइन। जी, और किसी का हैंड रेज़ है? नहीं प्रभु जी, और किसी का hand raise नहीं है। जी, ठीक, तो फिर आपसे हम अब अनुमति लेते हैं और आप सब लोगों से दोबारा भेंट करेंगे मंडे को। जी, आज हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। जय कृष्ण। जी, हरे कृष्णा दीदी।